चलते हैं आगे। देखिए दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, अभी आप लोगों का पार्टिसिपेशन टाइम आ रहा है, याद रखिएगा मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आंसर चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दुनिया में जितने भी तरह के ऑब्जेक्शंस है ना, वो दो कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका अपने आप पे खुद कम भरोसा है, उसको लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता, यानी उसका ये बिलीव है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इसलिए वो क्वेश्चंस करता है। और दूसरा कैटेगरी होता है कि उनका नेटवर्क मार्केटिंग पे कम बिलीव। बात समझ गए? दो कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं। अब आते क्या क्या है, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आप भी बता सकते हो। एक तो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत महंगा है, इसको तो हैंडल करना पड़ेगा ही हम लोग, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, आप सीधा बताइए कि सर बिल्कुल सही कहा आपने, महंगा है सर, क्योंकि ये ब्रांड है और ये सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस है, और मेडिकल डिवाइस सर सस्ती तो आती नहीं है, क्योंकि इसको इसको जिस प्रेसिजन के साथ बनाया गया है, उस प्रेसिजन का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो महंगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं इसको यूज करने के बाद मुझे ये लगा कि ये हर घर की जरूरत है, तो इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। और महंगा सस्ता सर फैक्ट बात है कि कुछ होता नहीं है, जेब में पैसे हो तो सस्ता है, नहीं हो तो महंगा है। लेकिन किसी चीज का महंगा और सस्ता होना हम कैसे पकड़ में आएगा? जो उसके यूजर हैं आप उससे पूछिए कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि सस्ता महंगा है। आप यूजर, आप इसके यूजर हो नहीं, और मैं इसका यूजर हूं तो अभी बेचने आया हूं आपको या बताने आया हूं, तो आप मेरी भी मत मानो, अपनी भी मत मानो। जो लोग इस मशीन को लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, वो अगर कहते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी है और नहीं है तो महंगा है, ये आंसर करेंगे ना, तो उनको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। आप ये भी रेफरेंस दे सकते हैं कि सर मान लो होंडा सिटी है, अब जिसने बहुत मुश्किल से बाइक खरीदने के लिए पैसा जोड़ के रखा है, उसको होंडा सिटी का सेल्समैन मिल गया तो क्या बोले, बहुत महंगा है। और बहुत पैसे वाले हैं, उनको किसी ने होंडा सिटी बताया, वो बोलेगा एक दे देना, ठीक है, ले लेगा आराम से। लेकिन इससे कि महंगा है कि सस्ता है प्रूफ नहीं हुआ। महंगा है कि सस्ता है प्रूफ तब होगा जब उसका यूजर बोले कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। मान लो कि होंडा सिटी वाला बोलेगा ये यूज करने के बाद वो कॉस्टली है, हाँ, जो महंगा है, तब पता चलेगा ये महंगा है। तब महंगा है। मगर वो बोलेगा नहीं इट्स वैल्यू फॉर मनी, तो दैट मींस इट्स गुड। देखो जब प्रोस्पेक्ट के पास ना खुद के ऊपर बिलीव कम होता है, तो वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। वो बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? देखो ये आंसर होना चाहिए, यस एग्री, कि सर मैंने भी जब सुना ना तो, अच्छा मैं इसको और अच्छे से बताऊं आपको क्या बोलना चाहिए? अभी यस यस सर, प्लीज बहुत प्लीज। सारे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। यस यस सर। मैं आपकी जगह होगा तो ये बोलूंगा कि सर बहुत सही है सर, बात सही है, क्योंकि हमारी आदत नहीं है पानी की मशीन पे इतना खर्च करने की। तो मुझे भी सर बहुत महंगा लगा था, और लगा कि ये तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं पाऊंगा, पानी की मशीन 3 लाख भैया नहीं। लेकिन फिर जब सर देखा, मशीन को समझा, फिर और लोगों से मिला जो मशीन यूज कर रहे थे, पानी पी के देखा, तो मुझे लगा कि फैमिली के लिए इतना खर्चा करना बनता है, तो बहुत हार्डली मैंने मैनेज करके ये मशीन खरीदा, बहुत मुश्किल से मैनेज करके मैंने ये मशीन खरीदा था। इतना ही बोल देंगे ना तो उनको भी लगेगा कि मैं भी मैनेज कर सकता हूँ, एनीबॉडी कैन मैनेज। तो कोई भी क्वेश्चन का ना, एक अभी अभी आपको एक आंसर बता दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आए तो फील फेल्ट फॉन्ट तो सुना है आपने, लेकिन उसके पहले एक बात आती है, सिंपैथी में आ जाना, राइट, ठीक है। थोड़ा सिंपैथेटिक रहना है कि राइट सर, राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही सर, मैं भी ऐसे ही था, मेरे पास भी ये चैलेंजेस थे, और इस ऐसे से मैंने मैनेज किया। अगर कोई कहता है देखो सब ठीक है, मैं मशीन तो ले लूंगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है,
बिजनेस के लिए टाइम नहीं, तब आपका आंसर फिर यही होना चाहिए कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मुझे पहली बार बताया गया ना, तो मुझे भी लगा कि मैं ये तो मेरे से नहीं होगा, और मैंने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे। लेकिन फिर जिन्होंने बताया था उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस आइए, मेरे सीनियर से मिलिए। मैंने कहा चलो मिलते हैं। ऐसे ही मिलने गए, देखा भैया वहां पे एसपी साहब भी काम कर रहे हैं, डीएसपी साहब भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस भी काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं भाई? तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, और लगा कि जब बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं जिनके पास रियली टाइम का प्रॉब्लम है, तो मैं कौन सा अभी बहुत बड़ा आदमी हूँ। तब मुझे लगा सर कि टाइम मैनेज करने की चीज है, और नहीं करने से अच्छा है कि थोड़ा कम कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा ही देंगे, क्या प्रॉब्लम, एक आदमी से ही बात करें। तो ये मुझे लगा सर, ये ऑब्जेक्शंस आते हैं, याद रखिएगा। लोग बोलेंगे कि भाई सब ठीक है, मशीन तो ले लूंगा, मेरे से काम नहीं होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग आपको बोलेंगे दिस इज नॉट फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए नहीं है, आप कर रहे हो बहुत अच्छा है। इसको भी आपको सिंपैथी के साथ आंसर देना है, और बोलना है सर यू आर परफेक्टली राइट, और मैं कह भी नहीं रहा हूं सर कि सबको ये काम कर सकता है। आप मशीन ले लिए और पानी पीजिए, अच्छा लगे तो कुछ लोगों को रिकमेंड कीजिएगा। मैं इसको बिजनेस के तौर पे कर रहा हूँ सर, प्रोफेशनली कर रहा हूँ, और आपका कुछ भी हेल्प मिलेगा तो मेरे लिए बहुत थैंकफुल। धीरे धीरे लोगों को एंटर कराइए, कोई मत उसको कन्विंस करने के चक्कर में मत रहिए कि तुरंत वो फुल टाइमर बन जाएगा। हो सकता है वो शुरुआत में आपको बोले कि मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, 2-4 रेफरेंस दे सकता हूँ, बाद में वही आदमी आपका फुल टाइमर बन सकता है। तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखना है। मेरा जैसे। हाँ रश्मि इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो थैंक यू सर। कुछ लोग बोलेंगे कि देखो मैं सेल्स का काम नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल्समैन नहीं, ये भी ऑब्जेक्शन मिल सकता है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो ऑब्जेक्ट मत कीजिए, बोले कि राइट सर, लेकिन सर प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो बोलेंगे हाँ। तो सर लोगों का हेल्थ अच्छा रहे इसके लिए अवेयर तो कर ही सकते हैं ना, बिके ना बिके हम लोगों को तो बता सकते हैं ना सर, पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। मेरा प्रोफेशन है, आप इसको प्रोफेशनली मत कीजिए। आप लोगों को इसलिए बता दीजिए कि लोगों को इसकी जरूरत है, और मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ उनको रेफर कर दीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगों को लाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे देखो यार सब ठीक है, मशीन भी मैं ले लूंगा, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं, मेरे पास लिस्ट नहीं है, बहुत लोगों को जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं ज्यादा सोशल हूं नहीं, और मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको कहना है सर मैंने भी शुरुआत में मुझे यही लगा था, लेकिन इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, और 2-4 लोग तो हर आदमी के बहुत नियर एंड डियर होते ही है। तो 2-4 लोगों से ये काम स्टार्ट हो जाता है अगर आप बिजनेस करना चाहें। तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर हम जब डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना है, तो ऑटोमेटिक फिर वो लिस्ट हमारे दिमाग में आने लगती है कि किसको ये बताना चाहिए, कौन जिसको नीड है, किसको इस मशीन की जरूरत है, हम खुद वो लिस्ट बनने लगता है। कुछ लोग कहेंगे कि आप, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ भी बिल्कुल सिंपैथी से जवाब देना है कि सर हमारी बहुत अच्छी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, हमारा ऑफिस है, हमारा जूम मीटिंग होता है, एक सिस्टम है। आपको अकेले काम नहीं करना है, आप आराम से सीखते हुए पैसा कमाते हुए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस है, धीरे 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 हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। मतलब हर जो उनका क्वेश्चन आपने देखा अभी तक, जो 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उसकी जड़ में क्या है कि उनको सक्सेस होने का अपने आप पर भरोसा नहीं। देखो वो पैसा क्यों बोल रहे हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं जब उनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे उनका बिलीव कम है, तब वो, या वो कभी किए थे और फेल हो गए थे, या किसी को करते देखा जो फेल हो गया, तब उनके ये सवाल आते हैं कि ये एमएलएम है क्या। तो आपको वहां पे ना कई बार हम लोग बहुत गलत जवाब देते हैं। फिर याद रखना है कि सिंपैथी के साथ रहना है, और बताना है कि सर ये एमएलएम नहीं है,
ये नेटवर्क मार्केटिंग की वर्ल्ड की 126 कंपनियों में से एक है, और इंडिया में सिर्फ 18 कंपनियां जिस कैटेगरी में आती हैं उनमें से एक है। और हम बिजनेस नहीं बेचते हैं सर, हम स्कीम नहीं बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। बिजनेस ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। और भी एक आंसर बहुत अच्छा हो सकता है कि जैसे ही वो बोले ना कि एमएलएम है क्या, तो समझ जाओ कि उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है, या तो खुद का या तो किसी फ्रेंड का। तो आपको वहां पे क्या बोलना है कि सर आपका आपने कभी किया है क्या, अब उसकी कहानी सुनना है। चुपचाप बैठ जाओ, हाँ पानी पानी पियो, बात सुनो उनका। हाँ, और उसकी कहानी आपने सुन ली ना, तो अपने आप लास्ट में वो बोलेगा कि लेकिन यार वो प्रोडक्ट्स गंदे थे, कंपनी खराब थी, ये तो अलग है आपका। और वो जो स्पॉन्सर भी वो ठीक ठाक हाँ था नहीं, वो कहाँ हाँ, चला गया। बहुत सारी बातें, या कंपनी वो भाग गई थी, बंद हो गई थी, बहुत सारी बातें कह के खुद ही वो कन्विंस हो जाएंगे, बोलते बोलते वो खुद कन्विंस हो जाएंगे। आपको स्टोरी सुनना है अगर वो एमएलएम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कोई बोलेगा कि क्या ये कोई पिरामिड स्कीम है, पिरामिड बोलते हैं कुछ जो नफरत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, वो पिरामिड का। अब यहाँ पे ना कई बार हम लोग बहुत लड़ाई की मुद्रा में आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ सर पिरामिड है, जैसे सरकार पिरामिड है, जैसे कॉर्पोरेशन पिरामिड है, वैसे ही पिरामिड है। ये गलत आंसर है। हमें ये बोलना है कि नहीं सर, पिरामिड स्कीम हो, पिरामिड तो इलीगल है, और पिरामिड होता तो मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये आंसर सही है। चिढ़ाने वाला आंसर सही नहीं है कि सरकार भी पिरामिड है, वो भी पिरामिड है, कॉर्पोरेशन भी पिरामिड है, गलत आंसर। कुछ लोग बोलेंगे आई डोंट लाइक एमएलएम, सब ठीक है लेकिन एमएलएम लाइक नहीं करता। ठीक है, तब उनको बताना है कि सर मेरे भी दादाजी एमएलएम में थोड़ी थे, और मेरे पिताजी को भी थोड़ी ना पसंद था, लेकिन जब मैंने थोड़ा अंदर घुस के देखा तो लगा कि ये तो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। तो अभी हो सकता है सर आपका ऑब्जेक्शन हो, कल बहुत अच्छा लग सकता है आपको। सो बी ओपन, कोई धारणा मत बनाइए, और एक बार हमारे ऑफिस आइए। यानी कहीं ना कहीं आपको अगला मीटिंग तय करना है, ये बात दिमाग में रखिए। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, चाय में नहीं पीता। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि देखो मैं ना यार किसी को बोलना बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं लाइक नहीं करता हूँ किसी को बोलूं। तो उनको बोला कोई बात नहीं सर, नहीं बोलिए, जरूरी थोड़ी है बोलना। मशीन लीजिए, और लेने के बाद आपको जो नियर एंड डियर है थोड़ा रिकमेंड कर दीजिए, कि प्रोडक्ट अच्छा लगे तो रिकमेंड करना है। और प्रोडक्ट कोई अच्छी बात हो सर, कोई अच्छा आपको पता लगे तो बताना तो चाहेंगे ना, तो सिंपल है। तो इसको भी आपको आंसर करना समझना पड़ेगा कि कैसे हम सिंपैथी के साथ आंसर कर सकते हैं। कई बार लोग ना आपको पिन करने के लिए पूछेंगे आप कितना कमा रहे हो, आप कितना कमा रहे हो। फिर याद रखना है सिंपैथी के साथ रहना है, गुस्से में नहीं आना। हैंडल योरसेल्फ। हाँ, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल, वेलकम फिल्म देख लेना, कंट्रोल कंट्रोल। कंट्रोल। तो वहां पे भी सिंपैथी के साथ बोलना है कि अब दो बातें हो सकती है कि या तो आप नए हो, और या तो बहुत टाइम से कर रहे हो। नए हो तो बोलो कि सर अभी तो मैं नया इंटर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सर अच्छा कर पाऊंगा इसमें, और आप लोगों का ब्लेसिंग्स, आप लोगों का हेल्प मिलेगा, शानदार करेंगे सर। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ सर, कभी आइए तो मिलवाता हूँ, जो महीने का 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए बड़े आराम से कमा रहे हैं। ज्यादा नहीं बताना है, 10 लाख 20 लाख, 1,00,000 1,50,000 2 लाख से ज्यादा की बात मत किया करो। इनकम ज्यादा भी है तो क्या जरूरत है बताने की भाई, 1,00,000 2 लाख बहुत इनकम होता है सर। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते करते ना 1,00,000 2 लाख को तो कुछ समझते ही नहीं। जी सही बात है। लेकिन लोगों को ना 1,00,000 रुपए सुनना ही अच्छा लगता है। अब जाके रश्मि के बारे में बता दोगे कि 20 लाख कमाते हैं, अब बेचारा रश्मि के पास आके वो आदमी पहले से ही बैठेगा ना कि देखता हूँ कौन 20 लाख कमाता है। 1 लाख बोलोगे तो वो भी आएगा कि ठीक है यार, अच्छा है, मेहनत कर रहा है लड़का, अच्छा है।
लोग बोले पूछेंगे ना आपसे कि आप कितना कमाते हो, तो ये बोलना चाहिए कि सर अभी मैं नया इंटर हूं, या आप पहले से कर रहे हो, इनकम अच्छी आ रही है, तो बता सकते हो कि सर 1 लाख कमा लेता हूँ। सर कम से कम 1 लाख रुपए आ जाता है, कम से कम वाला बताओ, ज्यादा से ज्यादा वाला मत बताओ, ठीक है? अच्छा लगेगा उनको भी। और अगर 1 लाख भी नहीं कमा पा रहे हो, सपोज कभी कमाते हो कभी नहीं कमाते हो, अभी सीख रहे हो नहीं आ रहा है, तो ये बताइए कि सर अभी सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं भी आता है, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जी सर। सर एक्चुअली आपका बातों से यही मैं जानता हूं कि ऑथेंटिसिटी एंड हम्बलनेस, यस, दिस पेज। ये 2 वर्ड भी आज आपने पकड़ लिया ना, पूरा 2 घंटा आपका सफल है। ये जो है ना ऑब्जेक्शंस, आज बातें क्या क्या की थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ऑब्जेक्शंस ना कैसे आए, ठीक है, कम से कम ऑब्जेक्शन कैसे आए, क्यों ऑब्जेक्शंस आते हैं, इन पे बात किया। और कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, 2 कैटेगरी के आते हैं। तो समझना ये है कि उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है, क्वेश्चन को मत समझो, सर ठीक है? सर इसमें और एक बड़ा बात रह गया, अगर ऑब्जेक्शन आ भी रहा है, पहले खुद को हैंडल करो, उसके बाद उसको हैंडल करो। हाँ, खुद को हैंडल करना है। तो आज आपसे बातें करके बहुत मजा आया, और ये बातें करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा। होप कि कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, तो कुछ काम आ जाए कहीं पे। अगर काम आ गया आपके, तो मेरा टाइम सुबह का बहुत थैंक अच्छा यू बीता। सर। थैंक यू।